और वहीं बीते वर्ष 2024 को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जानते हैं कि आम जन से जुड़े वर्गों की नजर में कैसे रहा बीता हुआ साल। वहीं अलवर में किन समस्याओं या विकास के मुद्दों की इस वर्ष भी हुई उपेक्षा। गौरतलब है कि ईस्टर्न कैनाल जैसी बड़ी योजनाएं साल बीतते बीतते प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च कर दी, लेकिन तत्कालिक उपाय का अभाव है और सर्दी में भी पेयजल संकट बना हुआ है। इसके अलावा एनसीआर में होने का नुकसान भी जिला उठा रहा है। उधर किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हुआ है, ना ही युवाओं को रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि 2 मंत्री होने के बावजूद सर्दियों में भी शहर में पानी की किल्लत जारी है। 2025 नए साल के प्रथम दिन पर हम सभी ये चाहते हैं कि हमारा जिला, हमारा प्रदेश, हमारा देश खुशहाल हो, सुख और समृद्ध हो। इसी क्रम में किशनकुंड विकास समिति लगातार सामाजिक और उत्कृष्ट कार्यक्रम यहाँ करते हुए जा रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ सुंदरकांड और इस तरह के कार्यक्रम, जीव जंतुओं की देखभाल करना, पशु पक्षियों के पानी की चुग्गे की व्यवस्था करना, सफाइयों की व्यवस्था करना, बाबा की पूजा अर्चना करना, और उसके बाद कल हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है कि हमारे जितने भी बुजुर्ग जो किशनकुंड पर 80 साल की उम्र में भी वहाँ बुजुर्ग हमारे सम्माननीय आशीर्वाद देने वहाँ आते हैं, पूजा पाठ अर्चना करने आते हैं, उन बुजुर्गों को कल किशनकुंड विकास समिति की ओर से प्रातः 9 बजे साफा पहनाकर, सूत की माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया जाएगा। क्योंकि जिसके पास बुजुर्गों का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सभी तमाम बुजुर्गों को हम आज सभी को निमंत्रण देकर आए हैं। कल वहाँ बुजुर्ग हमारे इकट्ठे होंगे और किशनकुंड विकास समिति की ओर से उनका मान और सम्मान किया जाएगा। उधर कर्मचारी नेता तेजपाल सैनी के अनुसार 2024 में सरकार की उपलब्धियां ना के बराबर है। वहीं युवा बेरोजगार हैं और महंगाई लगातार बढ़ रही है। 2024 जो बीता हुआ है साल आज समाप्त हो रहा है, उसमें जो सरकार की उपलब्धियां अगर हम गिनाएं तो ना के बराबर है। क्योंकि चाहे एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती का कोई अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। और इसी प्रकार से किसी भी विभाग में आप देख लीजिए, चाहे सरकारी मेडिकल कॉलेज हो उसमें भी देख लीजिए, सरकारी कॉलेजेज हो उसमें भी देख लीजिए, सब संविदा पर भर्ती किए जा रहे हैं, रेगुलर भर्ती कोई नहीं की जा रही है। एक युवाओं को बेरोजगारी का जो सवाल है वो भी बना हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं। महंगाई है अपनी चरम सीमा पर पहुंच रही है, आम जनता परेशान है। जीएसटी पर जीएसटी ये लगाए बढ़ाए जा रहे हैं, उसका भी कोई लाभ आम जनता को नहीं मिल रहा है। डीजल पेट्रोल के दाम आप देख लीजिए, वही स्तर के स्तर बने हुए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके भाव काफ़ी डाउन हो गए हैं। उसके बावजूद भी सरकार कम नहीं कर पा रही। तो आम जनता महंगाई से भी परेशान है, बेरोजगारी से भी परेशान है। और इस हमारी प्रदेश सरकार ने तो जो अभी गत सरकार थी गहलोत जी की, उन्होंने जो 50 जिले बनाए थे उसमें से भी 9 जिले इन्होंने कम कर दिए, जिससे आम जनता को जो राहत मिलती, अपने काम नज़दीकी जिला स्तर पर होते वो भी नहीं हो पाएंगे। और 3 संभाग जो है समाप्त किए हैं, तो उससे आम जनता की समस्या जो निराकरण होता है उसको बढ़ाया जा रहा है। एक सर्दी के मौसम में पानी ये सरकार की जो उपलब्धियां नहीं है ये, बल्कि आम जनता के विरोध के काम किए जा रहे हैं। पानी की समस्या का जो ईआरसीपी की जो बात ये कर रहे हैं, समझौता किया है, उसका शिलान्यास किया है साल बाद, तो ईआरसीपी की योजना लगभग क्रियान्वित होने में हमारे अलवर में पानी आने तक कम से कम 10 से 15 साल लग जाएंगे। तो पानी की समस्या का कोई समाधान नज़दीकी में कोई नहीं दिख रहा है। जबकि हमारे द्वारा चंबल के पानी की योजनाओं पर काम किया था, सरकार से इससे पहले भी बात की थी कि पानी की समस्या के समाधान के लिए चंबल का पानी शीघ्र से शीघ्र लाया जाए, जिससे कि समस्या का समाधान हो सके। वहीं प्रबुद्ध नागरिक राजकुमार बख्शी ने बताया कि केंद्र और राज्य में अलवर से 2 मंत्री होने के बाद भी विकास ने अपेक्षित रफ्तार नहीं पकड़ी है। उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या की ओर भी ध्यान दिलवाया। बीजेपी सरकार का गठन हुआ, अलवर से एमपी भी और एमएलए भी 2 हमारे मिनिस्टर, तो आम जनता को दिमाग में ये था कि कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ शहर का विकास होगा, कुछ योजनाएं आएंगी। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे शहर में लगातार जो पुरानी समस्याएं थी, सफाई की समस्या थी, पानी की समस्या थी, लोगों की रोड लाइट की समस्या थी, वो तमाम समस्याएं अभी ज्यों की त्यों हैं। नए जिलाधीश महोदय जब आई तो उन्होंने इस बात को देखा कि पूरे शहर में गंदगी थी, बाकायदा उन्होंने कैंप लगाए, किया। साफ जाहिर होता है कि बहुत बड़ी गंदगी का ढांच अलवर शहर में रहा है। हमारा पशुओं की जो समस्याएं, जो कई बुजुर्ग उसमें गिरे, कई घटनाएं हुई, वो आपके माध्यम से लोगों ने देखा, पत्रों के माध्यम से देखा, लेकिन वो 10 की 10 बनी हुई है।
सफाई भी कोई बहुत अच्छे व्यवस्था से नहीं हो पा रही है, अपना काम अपना पूर्ति कर की जा रही है। मैं समझता हूँ हमारे शहर में जो सबसे बड़ी समस्या थी वो पानी की थी। पानी की समस्या यदि गर्मियों में होती है तो थोड़ी समझ में बात बैठती है, लेकिन आज भी अभी भी मौके पर भी अगर देखा जाए तो अभी भी लोग परेशान हैं, धरने अपने दे रहे हैं, न्यूज़ों में आ रहा है, घेराव हो रहे हैं। मैं समझता हूँ जो सरकार का जो सिर्फ बोर्ड वाला, सरकार वर्बली तरीके से, शब्दों के तरीके से समस्या को हल करना चाहती है, धरातल पर वास्तविक रूप से नहीं करना। और उधर समाज सेवी प्रेमचंद जैन का मानना है कि अलवर को एनसीआर से किसी तरह का फायदा नहीं हुआ है। इसके अलावा पानी और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाओं की हालत सुधारनी होगी। जैन ने कहा कि वर्ष 2024 में प्रदेश सरकार की घोषणाओं की पूर्ति नहीं हुई। अब देखना है कि 2025 में इसमें कहां तक सुधार आएगा। आप देख रहे हैं सड़कों की क्या हालत है, जगह जगह खड्डे हुए हैं, जगह जगह सड़कें रोडियां निकल आई हैं।